Good morning, students. Welcome back again. So it's 11th class. So अभी तक हमने या स्टार्ट की स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक हमने जो स्टार्ट किया था उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ. सो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको टॉपिक पढ़ाए थे, मैंने स्टार्ट किया था मैटर के साथ. मैटर में हमने उसके 3 टाइप्स पढ़े थे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म पढ़ी थी दैट इज एलिमेंट, और एलिमेंट के भी हमने 3 पार्ट पढ़े थे, 3 टाइप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. उसके बाद हमने एटम पढ़ा था. तो मैं एलिमेंट और एटम को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं. व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर एटम्स. एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है. मींस बोलने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एलिमेंट होगा उसको हम किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं. क्लियर है क्या? मींस एटम को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन से, लेकिन हमारा जो एलिमेंट होगा उसको हम केमिकल रिएक्शन से फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अच्छा, कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शन में ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते. अब उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर तो अलग अलग एटम्स होंगे, और बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन एलिमेंट के अंदर बहुत ज्यादा एटम्स होंगे वो उनको तो ब्रेक कर पाएंगे, लेकिन जिन जिन एलिमेंट के अंदर एक ही एटम होगा उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे. तो ये चीजें आपने याद रखनी है. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि एटम जो होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल, एटम जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप. उसके सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अराउंड कौन होती थी? शेल्स होती थी. और हमारा जो एटम होता था वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता था. वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे बड़े डिटेल में, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तीनों की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी, कितना इसके ऊपर चार्ज होता है, कितना किसका मास होता है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, हाउ टू कैलकुलेट प्रोटॉन, हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन. वो सारी चीजें आपको लास्ट लेक्चर में बता दी गई है. सो आज मैं आपको 3 और बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं, दैट इज आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स. बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन. तो मेरे पास क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विद मास नंबर 70 इज. मतलब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास कौन? लुक इट आउट, इट्स अ डाई पॉजिटिव जिंक आयन. सो इट्स अ जिंक. डाई पॉजिटिव का मतलब इस जिंक के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव. ये बोल रहा है. और ये क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो ऑप्शन दे रखे इसने 4 में, हमने कैलकुलेट करना है इसके अंदर कितने हमारे पास न्यूट्रॉन है. सो इट्स अ जिंक 2 पॉजिटिव. और आपने पीरियोडिक टेबल देखना स्टार्ट कर दिया होगा, आपने पहले ही पढ़ रखा है. हमारे पास जो जिंक होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 30, राइट. और हमारे पास यहाँ पे मास नंबर भी गिवन है. मास नंबर हमारे पास जो इसका गिवन है जिंक का दैट इज कितना? 70. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या, मैं आपको सारी चीजें निकालने बता रहा हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने. सो इट्स अ जिंक 2 पॉजिटिव. जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. दैट इज इक्वल टू कितना? 30. मींस मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ. सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू कितना हमारे पास? 30. एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है यहाँ पे? 30. मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बोल रही थी कि जितना भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन. चाहे एलिमेंट के ऊपर चार्ज हो, एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. सो हमारा जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू किसके? 30, व्हिच इज इक्वल टू किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. अगली बात एक और बड़ी
ऊपर कोई चार्ज ना हो तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी किसके इक्वल होंगे, वो होंगे इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं। कैसे वेरी कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, BCl ओनली जिंक होता, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते, 30। लेकिन इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बड़े ध्यान से आपने ये पॉइंट को समझना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे जो है दैट इज कितने, इट्स 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28। वाई 28? क्योंकि अगर हमारे पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते, 30। लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। और 2 पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जब भी कोई गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे इसमें कितने हैं, इस जिंक के ऊपर कितना चार्ज है हमारे पास, दैट इज 2 पॉजिटिव। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 28। सो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर इक्वल टू 30 इज इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू किसके, 28। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है कौन, मास नंबर। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है मास नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, दैट इज इक्वल टू किसके, 70। सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने निकाला दैट इज इक्वल टू क्या, दैट इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इट्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और यू कैन से मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा और जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो हमेशा कैसे रहने वाले हैं, सेम। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, याद रहेंगे हमारे पास जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू किसके, 70। मास नंबर इज इक्वल टू किसके, 70। हमारा जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू किसके, 30 इज इक्वल टू किसके, 40। सो हमारे पास G2 पॉजिटिव के अंदर जिसका मास नंबर 70 है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने, 40। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने बड़े डिटेल में बता रखे हैं। सो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है आपके पास। फर्स्ट टर्म जो मेरे पास दैट इज आइसोटोप्स। जैसे कि मैंने आपको भी बोला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज कौन, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, वो हमारे पास 3 एटम से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वैसे तो आपको पता है कि जी हाइड्रोजन को नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स 1H1। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो 3 एटम से मिलकर बना होता है, दैट इज कौन कौन, इट्स 1H1, इट्स 1H2, 1H3। अब आप बोल रहे होंगे कि सर हम तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 1H1 पढ़ते हैं। वो आप 1H1 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि तीनों एटम्स में से जो मोस्ट अबंडेंट होता है दैट इज 1H1। क्लियर है। और इसके मैं आपको नाम भी बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इट्स अ प्रोटियम, याद रखना आपने, दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, एंड ये वाला है हमारे पास, दिस वन इज ट्रिटियम। ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट और 3 एटम से मिलकर बना होता है। वैसे ही हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन हमारे पास वैसे तो हम पढ़ते हैं 12। ये हमारे पास मेन मतलब एटम की जो जो कार्बन एलिमेंट है उसके 2 मेन एटम्स हैं। एक उसमें से कौन है, C612, जिसको जो मोस्ट अबंडेंट होता है, मैक्सिमम में मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और इसकी फॉर्म भी होती है, दैट इज C6C कितना, 14। अब मैंने आपको एग्जांपल देने का मैंने एग्जांपल आपको पहले इसलिए दे दिए, इन्हीं
एग्जांपल्स है मैं आपको आइसोटोप की जो डेफिनेशन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके पास आ रहा हूं, इस वाले एग्जांपल के पास। अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखो तो ये हाइड्रोजन के 3 एटम है, राइट, और इन तीनों के तीनों एटम में इसका एटॉमिक नंबर कितना 1, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना 1, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना 1। एक चीज का आपने ध्यान रखना है हमेशा, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उसका कभी भी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता। उसका कौन चेंज हो सकता है? मास नंबर। सो ये हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तीनों के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, और इन तीनों के अंदर इस वाले एटम का जो मास नंबर है कितना 1, इसका मास नंबर कितना है 2, इसका मास नंबर कितना है 3। तो यहां से अगर आपको समझ में आ रहा हो, यहां से रिलेशन निकल के आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है? सेम, और इनका जो मास नंबर है वो कैसा है? डिफरेंट। तो आइसोटोप्स हमारे क्या होंगे? मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों एटम्स हैं वो किसके? हाइड्रोजन के। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। वाई सेम एलिमेंट? क्योंकि तीनों के तीनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होंगे? जिनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, किसके एटम्स? हाइड्रोजन के। तीनों का एटॉमिक नंबर कैसा है? 1। एटॉमिक नंबर कैसा? सेम। बट इनका क्या डिफरेंट होगा? बट डिफरेंट मास नंबर। So this is isotope। आइसोटोप्स हमारे पास क्या? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इस एग्जांपल को चेक करो, इसके बाद मैं इसके पास भी आ रहा हूं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तीनों के तीनों एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। तीनों का एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम। तीनों का सेम क्या है? एटॉमिक नंबर। तीनों का मास नंबर क्या है? डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप क्या? जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो? सेम हो, जिनका मास नंबर कैसा हो? डिफरेंट। उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। आप इस वाले एग्जांपल के पास आ जाओ, दोनों के दोनों एटम्स किसके हैं? कार्बन के। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 6, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना? 6। सेम एटॉमिक नंबर। इसका मास नंबर कितना? 12, इसका मास नंबर कितना? 14। दोनों के मास नंबर कैसे हैं? डिफरेंट। सो आइसोटोप क्या? मैंने आपको बता दिया है, जिनका एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा? सेम रहेगा, और मास नंबर कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन, बड़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। Name the isotope of hydrogen. Isotope of hydrogen which does not contains. Name the isotope of hydrogen which does not contains any neutron। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप बताना है आपने जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब तो उसका जो आंसर है हमारे पास वो है, हमारे पास एग्जांपल, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे। हमारे पास जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। याद रखना है आपने, इट्स 1H1, दैट इज कौन हमारे पास? प्रोटियम। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका मास नंबर कितना है? मास नंबर भी 1। और हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? इट्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो इट्स 1 - 1 इज इक्वल टू किसके? 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं जा रहा हूं आपके पास। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज हमारी आइसोबार।
नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज आइसोबार। आइसोबार्स। सो वी हैव, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि जी हमारे पास नाइट्रोजन, सभी ने पढ़ रखा है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 7, उसका मास नंबर कितना होता है 14। और हमें पता है कि कार्बन जो हमारे पास होता है, कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर कितना होता है 14। कार्बन हमारे पास दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो C612 जिसका हमारे पास मिलता है C614। तो अब मैं C614 वाले को ले रहा हूं, मैं एक और किसको ले रहा हूं 7 नाइट्रोजन 14। अब इन दोनों में आप एक रिलेशन चेक कर रहे होंगे, इन दोनों एटम्स के बीच में, ये कार्बन है, ये कौन है नाइट्रोजन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि जो ये वाला एटम है वो किस एलिमेंट का है कार्बन का, और जो ये वाला एलिमेंट है वो किस एलिमेंट का है नाइट्रोजन का। दोनों में रिलेशन चेक करो, इसका एटॉमिक नंबर कितना 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना 7। हमें पता है किन्हीं भी दो एलिमेंट का कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, याद रखना आपने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किन्हीं भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। दोनों का एटॉमिक नंबर कैसा है डिफरेंट, लेकिन दोनों का हमारे पास जो मास नंबर है वो कैसा है सेम। इसका भी मास नंबर कितना 14, इसका भी मास नंबर कितना 14। सो आइसोबार्स हमारे पास क्या होते हैं एटम्स of different elements, atoms of different elements। याद रखना आइसोबार्स कभी भी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट नहीं हो सकते। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having what, having same mass number, having same mass number but different atomic number. So these are what isobars, atoms of different element जिनका हमारे पास मास नंबर जो होगा वो कैसा रहेगा सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा डिफरेंट रहेगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको इसी का ही। वी हैव हमारे पास आर्गन एटॉमिक नंबर कितना 18, आर्गन हमारे पास 18 आर्गन 14 इस फॉर्म में भी मिलता है। वी हैव पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना 19, ये 19 पोटेशियम 40 की फॉर्म में भी मिलता है। वी हैव कैल्शियम 20 कैल्शियम 40, ठीक है। थोड़ी टेबल चेक करोगे वहां पे एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन है। तो मैं डेफिनेशन को भी पढ़ रहा हूं साथ में एग्जांपल भी बोल रहा हूं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम किसका आर्गन का, एटम किसका पोटेशियम का, एटम किसका कैल्शियम का, तीनों के तीनों एटम्स कैसे हैं डिफरेंट। हैविंग सेम मास नंबर, इसका मास नंबर 40, इसका मास नंबर 40, इसका मास नंबर कितना 40, तीनों का मास नंबर कैसा है सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बिल्कुल ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, इसका मास एटॉमिक नंबर कितना है 19, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20। क्लियर आइसोबार, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। दोनों के दोनों एग्जांपल लिखने हैं आपने। नेक्स्ट टर्म हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वो भी दैट इज आइसोटोन। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज आइसो। सो आइसोबार में हमारे पास क्या सेम था, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर सेम। आइसोटोन में हमारे पास क्या होगा, पहले इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं उसके बाद एग्जांपल दे रहा हूं। एटम्स of different elements, atoms of different elements
having same number of what न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे लेने वाले हैं, सेम। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसके साथ इस डेफिनेशन को समझा रहा हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 एटम्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनमें से एक आइसोटोप होता है हमारे पास 1 हाइड्रोजन कितना 3, इट्स 1 हाइड्रोजन 3। और हमारे पास वी हैव एटॉमिक नंबर 2 दैट इज हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और उसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 4। क्लियर। नाउ चेक, डेफिनेशन को चेक करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बिल्कुल ठीक। यहां पे मैंने कौन ले रखा है, एटम किसका, हाइड्रोजन का। ये वाला मैंने एटम किसका ले रखा है, हीलियम का। ये बोल रहा है हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो दोनों के अंदर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट्स द मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मींस इट्स A माइनस Z। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, इट्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हमारे पास यहाँ पे कितना है 3, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 1, दैट्स इक्वल टू किसके 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इस वाले केस में हमारे पास जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू किसके 4, हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू किसके 2। सो वी हैव अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके यहाँ पे भी 2। सो एक बार दोबारा से चेक करोगे आप आइसोटोन की डेफिनेशन को, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये एटम किसका है हाइड्रोजन का, ये एटम किसका है हीलियम का। क्लियर। दोनों के अंदर आइसोटोन के केस में आपने इस चीज का क्लियर कट ध्यान रखना है, कभी भी आइसोटोन के अंदर दोनों के एटम के या 3 एटम के एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, तीनों के मास नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। हमेशा क्या सेम रहने वाला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने में आते हैं, वी हैव दिस वन एग्जांपल। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक और एग्जांपल आइसोटोन का। हमारे पास है 6C14, कार्बन की एक फॉर्म है। वी हैव ऑक्सीजन, इट्स 8 ऑक्सीजन 16। यहां पे भी अगर आप चेक करो एटम्स ऑफ